नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। जेके के सियासी दंगल में उतरने जा रही सपा कांग्रेस से अलग लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर हरियाणा में सितंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। इन चुनाव में नए धुरंधर भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। इन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जोर तोड़ से कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने और दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करने के लिए समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारी के लिए जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वर्मा ने प्रत्याशियों के नामों की सूची भी अखिलेश यादव को सौंप दी है। आज इस सूची का ऐलान हो सकता है। गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बिना कांग्रेस के गठबंधन के उतर रही है। सपा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कश्मीर के कांग्रेस गठबंधन में सपा को जगह नहीं मिल पाई है। मुस्लिम बहुल सीटों पर अखिलेश की नजर। सपा जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ये सीटें मुस्लिम बहुल है। पुलवामा, राजपोरा, कुलगाम, सोपोर, अनंतनाग और किश्तवाड़ वो सीटें हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को जम्मू कश्मीर में गठबंधन की कोई सीटें मिले इसकी उम्मीद कम है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने कश्मीर में किस्मत आजमाने को पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं कि सपा कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ रही है। सपा यहां पहले भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पूर्व विधायक और सांसद शेख अब्दुल रहमान सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव में बनी देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीट पर जीत दर्ज की है। लोकसभा में 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में लग गए हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गठबंधन से सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ इन प्रदेशों में उनकी बात बनती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बाबूलाल मरांडी बांग्लादेश घुसपैठ पर विस्तार से की चर्चा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व सीएम एवं झारखंड आंदोलनकारी चंपई सोरेन का भाजपा परिवार में स्वागत किया। श्री मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन आंदोलन से निकले नेता हैं, पार्टी को इसका फायदा होगा। उनका एक्स पर पोस्ट करके कहा कि झामुमो में परिवारवाद, तानाशाही, बाहरी लोगों का पूर्णतः नियंत्रण होने के कारण झामुमो को खड़ा करने वाले आंदोलनकारी नेताओं का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन के मूल सिद्धांतों से विमुख हो चुकी झामुमो अब एक डूबता हुआ जहाज है। चंपई सोरेन, लेबिम होमरेन जैसे सीनियर आंदोलनकारी नेताओं का अपमान से हाथ धोकर एक एक पर पार्टी छोड़ जाना यह बताता है कि झामुमो अब आंदोलनकारी की पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। इस पूर्व बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मरांडी ने उन्हें झारखंड के राजनीतिक हालात से अवगत कराया। वहीं पार्टी की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक कार्यक्रम की जानकारी दी। बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।